अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस लॉज और गैस लॉ के साथ साथ पहला गैस लॉ जो कि बॉयल्स लॉ है उसको आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गैस लॉ। द बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी एक्सप्लेन बाय 4 वेरिएबल्स। अगर किसी भी गैस के बिहेवियर को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो 4 वेरिएबल जो है वो हमें मालूम होने चाहिए। प्रेशर, वॉल्यूम, मास एंड टेम्परेचर, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो इनकी मदद से हम गैस के बिहेवियर को समझ सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हमारा लॉ जो है वो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ हमें कहा जा रहा है एक पर्टिकुलर मास दे दिया गया, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, एक मास हमें कांस्टेंट दे दिया गया है। हमें कहा जा रहा है कि उस गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड प्रेशर में। जितना प्रेशर है उसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ ये कह रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो शर्त है क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी हम जितना जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा? उतना कम होगा। प्रेशर कम करते जाएंगे गैस का वॉल्यूम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सिंपल। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इनवर्स रिलेशन को हम अपॉन में शो करते हैं। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो इक्वल टू की साइन आ जाएगी, के आ जाएगी। पी यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। तो पी वी इक्वल टू के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। के जो है वो क्या कर रहा है? कांस्टेंट को शो कर रहा है। अब इसकी मदद से हम बॉयल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट द मास एंड टेम्परेचर रिमेन सेम। हमें कहा जा रहा है कि प्रेशर, किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। शर्त है कि मास और टेम्परेचर दोनों चीजें क्या हो? कांस्टेंट होंगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले को देखकर हमने बॉयल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट बना ली। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा, प्रोवाइडेड दैट मास एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मास और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले की बेस पर हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आइए डेरिवेशन की बात करेंगे। लेट V1 and P1 are the initial volume and initial pressure of a gas. V1 initial volume है, P1 initial pressure है of a gas. Then according to Boyle's law के मुताबिक P1 V1 बराबर है किसके? के, कांस्टेंट के। इक्वेशन 1 का नाम दिया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखा जाए, इफ द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, प्रेशर जो है वो P1 से चेंज होकर P2 हो, देन वॉल्यूम ऑफ गैस also changes from V1 to V2, वॉल्यूम भी तब्दीली होगी V1 से V2। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के मुताबिक P2 V2 बराबर होगा किसके? के। भाई वॉल्यूम में, प्रेशर में अगर तब्दीली आएगी तो वॉल्यूम में भी तब्दीली आएगी। तो लिहाजा ये इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू के बराबर था। तो अब ये P2 हो गया तो वॉल्यूम भी V2 हो गया, लेकिन स्टिल ये कांस्टेंट के बराबर रहेगा। तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या बन गई? P1 V1 बराबर है P2 V2। दिस इक्वेशन इज नोन एज बॉयल्स लॉ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ इक्वेशन हम कहते हैं। तो आइए अब इसके ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को समझा रहे हैं। देखिए भाई, प्रेशर इनिशियली क्या था? प्रेशर ज़्यादा था। प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम क्या था? कम था। प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या है? कम है। ये डॉटेड लाइन से हमने इन दोनों को मिला दिया। अब प्रेशर जैसे ही मैंने कम किया तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये P2 हो गया तो ये V2 हो गया। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक कर्व बन जाता है। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया था मीटर क्यूब में, प्रेशर यह लिया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन P एंड V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमने ग्राफ लिया इज अ कर्व। ये कर्व आता है कॉल्ड हाइपरबोला। इस कर्व को क्या कहते हैं? हाइपरबोला। शोइंग द इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम फॉर टू डिफरेंट स्टेट, दोनों स्टेट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। भाई प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम कम था, प्रेशर कम था तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है। इसी तरीके से एक और ग्राफ जो हमारे कोर्स में है, प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स,
प्रेशर और वॉल्यूम का जो इन्वर्स है उसकी वैल्यू के दरमियान ग्राफ है। तो ये P है और ये वॉल्यूम का क्या है, इन्वर्स है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे 1/V की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। प्रेशर जैसे जैसे जो है वो बढ़ता जाता है 1/V की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट 1/V इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है 1/V की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ क्योंकि देखिए ना V जो है वो क्या है, प्रेशर और V के दरमियान इनवर्स रिलेशन था, लेकिन V यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रेशर और 1/V जो है उनके दरमियान जो ग्राफ है, जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1/V की ओवरऑल वैल्यू इसलिए बढ़ती जाएगी क्योंकि V यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में। V की वैल्यू कम होती जाएगी, ओवरऑल मैथ के रूल के मुताबिक ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशन आ गया, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो ये 1/V के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो लिहाजा ये स्ट्रेट लाइन है। द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट 1/V इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन शोइंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनिटी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनिटी को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो है वो लेक्चर मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।